अरे आप प्रेग्नेंट हो, आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, आपको ऐसे नहीं चलना चाहिए, आपको ऐसे नहीं सोना चाहिए, आपको ऐसे नहीं उठना चाहिए। आपके बड़े बुजुर्ग आपको समझाते होंगे, लेकिन आपको अंदर ही अंदर इरिटेशन होती होगी, गुस्सा आती होगी कि अरे ये क्या, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं कोई बीमार थोड़ी ना हूँ, मुझे कोई बड़ी बीमारी थोड़ी ना है, ये लोग मुझे रोक टोक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सही है। जो आपके बड़े बुजुर्ग आपको समझाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट सही होती है, इसीलिए आपको समझाया जाता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, आपके लिए मैं बहुत सारे कंटेंट लेके आती हूँ, इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज़ नया नया कंटेंट देखने को मिलेगा। दोपहर के 1 बजे मेरी वीडियो पब्लिश हो जाती है। तो और अपना प्यार और अपना सुझाव और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपको कुछ ना कुछ बातों का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए। चाहे आप चेयर पे बैठती हो, सोफे पे बैठती हो, बिस्तर पे बैठती हो, ज़मीन पे बैठती हो, फर्श पे बैठती, कहीं भी बैठे, लेकिन आपको पैर के ऊपर चढ़ा के पैर नहीं बैठने चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि जो आपका ब्लड का सप्लाई है, जो आपका ब्लड आपके शिशु तक पहुंचता है, वो नहीं पहुंचता है। जितना उसको चाहिए उसको उतना नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं जब आप क्रॉस लेग करके बैठती हैं तो आपके नसें जो है दबने लगती है, और जब नसें दबती हैं तो आपको शिशु को नुकसान होता है, जो कि उसके ग्रोथ में रुकावट और बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आपको क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग इसको शुभ और अशुभ से जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं पता है आपको? क्योंकि बच्चे, जो आजकल की जनरेशन है, वो किसी की बड़ों की तो बात माननी ही नहीं है उनको। तो अपनी बात मनवाने के लिए उनको डराते होंगे कि ये शुभ है, ऐसे करोगे तो ये शुभ होगा, ऐसे करोगे तो ये अशुभ होगा। तो क्या है, जो बच्चे हैं वो डर के ऐसा काम करते होंगे, हो सकता है ये। लेकिन जो साइंटिफिक रीज़न होता है वो यही होता है कि आपके शिशु के पास ब्लड सप्लीमेंट नहीं पहुंच पाता है, और जो आपकी नसें दबती है उससे आपके पैरों में, आपके अंगों में सुन्नपन आने लगती है। इसके अलावा आप कोई भी काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, कहीं बैठी हैं, या फिर कोई भी A to Z कोई भी काम कर रही हैं, तो आपको ना तो ज़्यादा देर खड़े होकर काम करना है, ना ज़्यादा देर बैठ के काम करना है। एक ही पोजीशन में आपको ज़्यादा देर नहीं रहना है। इससे क्या होता है? इससे आपके कमर में दर्द होने लगता है, इससे आपको ग्रेविटी होने लगती है, जिससे कि आपके शिशु को नीचे खिसकने, समय से पहले नीचे खिसकने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है कि आप कहीं भी बैठें, अपने पीठ के पीछे पिलो लगा के बैठे, यानी कि तकिया लगा के बैठे। क्यों बैठना है? इससे क्या होता है कि अगर आप पीठ के पीछे पिलो का इस्तेमाल करेंगी, पिलो लगा के बैठेंगी, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। किस वजह से पिलो लगा के बैठना है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहेंगी तब तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन जो ही आप सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करेंगी तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका बेबी बम बाहर आ रहा है, पेट बाहर निकल रहा है, और जो बेबी बम बाहर आता है तो इसकी सारी जो वज़न होता है, सारी भार इसकी रीढ़ की, जो आपके पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी है, उस पे पड़ती है। तो क्या होता है, उसका जो रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ना मुड़ जाता है, हल्का सा, थोड़ा सा। उस समय तो आपका हर जॉइंट जो है मुलायम और लचीला होने लगता है, तो हल्का सा ये मुड़ जाता है। और क्या होता है कि जब अपने पीठ के पीछे पिलो लगा के बैठेंगी, तकिया लगा के बैठेंगी, तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा, जाने अनजाने, कि आप कई नुकसान होने से, कई पेन होने से अपने आप को बचा लेंगी। इसके अलावा अगर आप पैर को ऐसे बैठी हैं और पैर को सिकोड़ ली हैं, तो इससे भी आपको नुकसान होता है। तो आपको पैरों को सिकोड़ना नहीं है। अगर बैठी हैं तो सॉफ्ट सा कोई अपने जो है पीठ के पीछे पिलो का इस्तेमाल करें और अपने पैरों को फैला लें।
मोड़ना नहीं है आपको। इससे क्या होता है कि जो आपका बेबी बम बाहर आया है उससे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी और जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से रहेगा। इसके बाद अगर आप बैक पेन से, कमर के दर्द से थोड़ा सा बचना चाहती हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए। आप थोड़ा बहुत बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगी या फिर वॉक करेंगी तो इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा और आपको काफ़ी मतलब एनर्जाइट महसूस होगा, एनर्जी भरा आपको लगेगा। ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी है, आप फ्रेश फील करेंगी। तो आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी करना शुरू कर देंगी तो आपको ही फ़ायदा होगा। इसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ज़मीन के टच में नहीं बैठना है, ज़मीन पे, फर्श पे आपको नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है? क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो इस समय आपके शिशु की संरचना होती है, इस समय आपका शिशु गढ़ा जाता है। इसके बाद उसका डेवलपमेंट 3 मंथ के बाद होता है। जो शारीरिक ढांचाएँ होती है वो 1 से 3 मंथ बन जाती है। उसके बाद उसके मसल्स की, उसके चमड़े की, उसके हर चीज़ की विकास होती है, लेकिन 1 से 3 मंथ उसकी सारी जो स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि 1 से 3 मंथ आपको फर्श पे नहीं बैठना है। इससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो ना थोड़ा सा दबता है और जब ब्लड फ्लो दबेगा तो आपके शिशु की ग्रोथ अच्छी शुरू में ही रुक जाएगी, अच्छी नहीं होगी। तो आपको फर्श के टच में, ज़मीन के टच में बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको 9 मंथ फर्श पे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 1 से 3 मंथ आप ना बैठे, उसके बाद आप बैठ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं तो आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत कम होता है इससे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब आप इंडियन टॉयलेट में बैठती हैं तो आपने फील किया होगा कि आपके दोनों पैरों से ना आपका थोड़ा सा बेबी पंप दबता है। तो इससे क्या होता है, जितने भी गैस कॉन्स्टिपेशन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और आपकी आंतें साफ हो जाती है। तो अगर आप इन चीज़ों को, इन ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करती हैं तो आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, जो कमर का दर्द होता है, बैक पेन, हर चीज़ से आप बच जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।